रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी। वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन मिन करता रह गया, कुछ नहीं करता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है इसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा, बिकॉज बावला कुत्ता है वो। मोदी जिस किस्म का बावला कुत्ता है, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी समझता है कि हमला नहीं करेगा तो अपने दिमाग का इलाज कराए। और अगर हुक्मरान वक्त ये समझता है तो फिर पूरी कौम को डबो देगा, जैसे यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम को डबो दिया। क्योंकि था मस्खरा, वो सियासत नहीं आती थी, एक्सीडेंटल था, हादसाती तौर पर चूंकि सेलिब्रिटी था लिहाजा उसको हुक्मरान बना दिया गया। मेरी तो लिटरली वजूद जलाल से कांपने लगता है कि कोई हुक्मरान या कौम इतनी जाहिल कैसे हो सकती है कि ऐसे अहमकों को अपना हुक्मरान बनाए, और दुश्मनों की जानिब से तमाम निशानियां कि हम तुम पर हमला करके तुम्हें तबाह करना चाहते हैं इनको इग्नोर कर दे और नाचती गाती रहे, खुशियां मनाती रहे। कैसा हो ही नहीं सकता। और जो इस वक्त वॉरफेयर का तरीका यूक्रेन में है, रशियन ने इन्वेजन स्ट्रैटेजी क्या रखी? उसने सबसे पहले तमाम यूक्रेन के कमांड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया। इस वक्त यूक्रेन में दिफा हो रहा है, इतना बड़ा मुल्क है, खुले मैदान है, रशियन कॉलम्स आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी आते हैं, तसादुम हो रहा है। लेकिन पूरे यूक्रेन में रशियन जो मज़ाहमत रूस को दी जा रही है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं है कि तमाम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यूक्रेन आर्मी के तबाह हो चुके हैं। अब छोटे छोटे ब्रिगेड जो जगह जगह महाज के ऊपर, सरहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंट बैटल्स कर रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेटेड वॉर एफर्ट नहीं है। जबकि रूस एक पोर्टल कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ मुकम्मल तौर पर पूरे थिएटर ऑफ वॉर को देख रहा है, जबकि यूक्रेनियन कमांड जो है वो सिर्फ लोकल ऑपरेशंस देख रहे हैं, क्योंकि दे डोंट हैव अ सेंट्रल कमांड एनीमोर। वो डिकैपिटेट हो चुके हैं, उनके ब्रिगेड्स और डिविजन्स और जितने भी यूनिट्स हैं वो सब अलग अलग हैं, उनकी सारी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। आपने कभी देखा कि यूक्रेनियन एयरफोर्स ने रूस के अंदर या कोई ऑपरेशंस की हो, कहीं नजर आ रही हो आपको? दे डोंट एग्जिस्ट। वो ऑन ग्राउंड तबाह कर दी है। यूक्रेनियन नेवी तबाह हो चुकी है, दैट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। सिर्फ यूक्रेनियन ग्राउंड फोर्सेस रह गई कि जो किसी हद तक मजामत कर रही हैं, और वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड। छोटे छोटे कमांडर्स को, कैप्टन और मेजर लेवल के अफसरों को थिएटर ऑपरेशन, अपने इलाके के पूरी कोर लेवल के ऑपरेशंस को देखना पड़ रहा है, क्योंकि लीडरशिप मारी जा चुकी है या खत्म हो गई है, डिसऑर्गेनाइज हो गई है। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप आपको नजर आ रही है यूक्रेन के सिवाय उस मस्खरे के जो वर्दी पहन के गलियों में घूम रहा है दिखाने के लिए कि मैं हूं? उसके बारे में भी रिपोर्ट्स है कि आखिरी वक्त में गायब हो जाएगा, जैसे हिटलर गायब हो गया था। और इसके बाद जब पैनिक हो गया, आर्मी डिसइंटीग्रेट हो गई, तो इन्होंने शहरी आबादी से कहा कि जी अब अर्बन वॉर होगी। शहरियों में असला तकसीम करना शुरू किया, और शहरियों में असला आप उस वक्त तकसीम करते हैं कि जब आप उनको एक मिलिट्री कमांड के कंट्रोल में रखें। और दूसरी बात कि गली मोहल्ले में चलने फिरने वाले शहरी को असला दे देने से वो रूसी फौज के खिलाफ नहीं लड़ सकेगा। आपने तरबियत क्यों नहीं की अपनी कौम की? आपने अगर फौज छोटी कर दी थी, आपने एटमी हथियार छोड़ दिए थे, तो कम से कम अपनी पूरी कौम को तो मुसल्ला करके, ऑर्गेनाइज करके, अपनी फौज के डिसिप्लिन में रखते, मुनज़्ज़म करते, जिस तरह स्विट्जरलैंड करता है। किसी की मजाल नहीं है स्विट्जरलैंड पे हमला करे, क्योंकि एवरीबडी इज सो फियर्सली आर्म्ड। अफगानिस्तान में हर शहरी मुसल्ला होता है। आप अपनी कौम को मुनज़्ज़म तो करते, कोई नेशनल कैडेट कोर, कोई कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस, कोई ट्रेनिंग, उनको ऑर्गेनाइज करने का काम। नतीजा ये है कि हज़ारों राइफलें वो आम लोगों को पकड़ा रहे हैं, और चूंकि शहरी घबराए हुए हैं, खौफजदा हैं, उनको पता ही नहीं है कि अब क्या करना है। लिहाजा अब केसेस ये हो रहे हैं कि खुद यूक्रेनियन फौज के ऊपर शहरी फायर कर रहे हैं, ये समझ के कि ये रूसी आ गए। कंफ्यूजन है, टोटल केओस और अनार्की मजीद बढ़ गई इस तरीके से, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद आप तरबियत नहीं दे सकते लोगों को, टू लेट। ये काम आपको ज़माने अमन में करना था। पूरे यूक्रेन में फूड सप्लाईज खत्म हो गई, पूरे यूक्रेन में बिजली बंद हो रही है अब जगह जगह पे। अब क्या करें, कहाँ से लाएं? तैयारी तो की नहीं थी, ना फूड स्टॉक्स थे, ना फ्यूल स्टॉक्स थे, ना लोगों से कहा था तैयारी करें, ना लोगों को असला दे के तरबियत करवाई हुई थी, ना ऑर्गेनाइज यूनिट्स थे, ना एटमी हथियार थे, ना कमांड एंड कंट्रोल रह गया। और बिला वजह जब नजर आ रहा था कि रूस हमला करने जा रहा है, कोई तैयारी नहीं की। नतीजतन यह है कि सिर्फ हुक्मरानों की हिमाकत की वजह से पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। जंग चले शायद 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना चलती रहे, 2 महीने चलती रहे, मगर यूक्रेन जो एक यूरोपियन मुल्क था अब लेबनान बन जाएगा, अब सीरिया, इराक और शाम बन जाएगा।
یا ایک بات یاد رکھیے گا جو بڑا کلیئر میسج یہاں پہ نظر آ رہا ہے، جب ایک مرتبہ ایک بڑا ملک جس طرح یوکرین اور روس کا یہی تقریباً سائز کا فرق، مطلب پاور اور طاقت کا فرض ہے جو پاکستان اور انڈیا کا ہے، جب ایک بہت بڑا ملک روس جیسا ملک پوری قوت کے ساتھ حملہ کرتا ہے کسی ایسے ملک کے اوپر، یعنی 7-8 ارب ڈالر ڈیفنس بجٹ تھا یوکرین کا، اتنا ہی پاکستان کا ہے، جتنا 70-71 ارب ڈالر انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے اتنا ہی تقریباً روس کا بھی ہے، جب اتنا بڑا ملک حملہ کرتا ہے چھوٹے ملک پہ تو ممکن نہیں ہے اس کمزور ملک کے لیے کہ سرحدوں پر دشمن کو روک سکے۔